जब मैंने मेरे मामी से कहा, मामी जी थोड़े और पैर फैला दीजिए, आसानी से अंदर जाएगा। मामी ने कहा, अब बस करो, तुम्हारा बहुत ही बड़ा है, आज तो तुमने मेरी पूरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम कुशल है, मैं 20 साल का हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं मेरे मामा मामी के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि मेरे मामा जी ने नया फ्लैट लिया हुआ था एक बड़े अपार्टमेंट में। तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा को बुलाया था नए फ्लैट की पूजा के कार्यक्रम में। और ख़ास करके मामा ने मुझे भी आने को कहा था। और फिर मैं मेरे मम्मी पापा के साथ अगले दिन मामा के यहाँ जाने के लिए निकल गए। और फिर शाम तक मामा के घर पहुँच गए थे हम लोग। जब हम मामा के घर पर आए तो मामा और मामी ने हमारा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया था। तब मामा मेरे पिताजी से कहने लगे, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आप जानते नहीं जीजा जी, आप और दीदी के आने से मैं कितना खुश हूँ। अब मैं आपको 7-8 दिन नहीं जाने दूंगा। मेरे माँ और मामा जी की और पिताजी की बातें चल रही थी तो मैं मामी को ढूंढते हुए किचन में चला गया। तो मेरी मामी चाय बना रही थी। तब मैंने मामी जी से कहा, मामी मुझे बाथरूम जाना था। तो मामी ने मुझे कहा, सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना, वहाँ पर ही बाथरूम है। और फिर मैं बाथरूम के अंदर गया। तब मैंने देखा कि मेरे मामी जी के वो वाले छोटे छोटे कपड़े बाथरूम में टंगे हुए थे। वो मामी के छोटे कपड़े देखते ही मेरा सामान गर्म पानी की तरह उबल रहा था। और फिर वो सब देखकर बाथरूम से मैं बाहर आया और हॉल में बैठकर मामी जी की और मम्मी पापा की बातें सुनते हुए बैठा हुआ था। वैसे तो मेरी मामी जी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे मामी जी को देखकर मेरा भी मन मामी जी के साथ रात वाला क्रिकेट खेलने का हो रहा था। मैंने जब से बाथरूम में मेरे मामी के वो छोटे वाले कपड़े देखे थे, तब से मैं मामी के बारे में ही सोच रहा था। जब सोचते हुए बैठा हुआ था, तभी मेरी मामी ने मुझसे कहा, ये लो कुशल, चाय पियो, कहाँ खोए हो? तभी मैंने कहा, कुछ नहीं मामी जी, बस ऐसे ही। तब मामी ने कहा, कुशल तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम मुझे बताओ, मैं वही बना देती हूँ। तब मैंने अब मज़ाक के अंदाज में मामी से कहा, जो मुझे चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकती। तब मामी ने कहा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं कुशल, आखिर क्या चाहिए तुम्हें जो मैं नहीं दे सकती? तब मैंने कहा, ओ मामी, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, आप कुछ भी बना दीजिए, मैं खा लूँगा। मैंने ऐसा कहा तो मेरी मामी किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। मेरे अंदर अब मामी के साथ करने की भूख हो रही थी। मेरा अब मामी के साथ वो सब करने का मन हो रहा था, पर मैं कैसे मैं मामी से वो वाली बात कर सकूँगा? मुझे तो ये सब बहुत ही मुश्किल लग रहा था, पर मैंने सोच लिया था कि कोशिश तो करके देख लेता हूँ। अगर काम जमा तो जम ही जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तब फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातें करते हुए बैठ गए थे। तभी मैं मामी जी को चुपके से वो वाली नज़र से देख रहा था और मामी भी मेरी तरफ देखकर वो वाले इशारे कर रही थी, क्योंकि मेरी मामी को देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी-अभी मेरे मामी पर सावन चढ़ा हुआ है। मेरे मामी की जन्नत बहुत ही ख़ास थी और फिर मैं उस दिन से मामी जी को वो वाले इशारे भी करने लगा था। मामी ने मेरे इरादों को समझ लिया था कि मैं उनके साथ वो सब करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा काम मामी के साथ करने का 50% पूरा हुआ था। तब मैंने सोच लिया था कि हम दोनों को तो घर में मौका नहीं मिल पाएगा। हमें हमारा काम बाहर ही निपटाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, मामी जी ने मुझे पास बुलाकर धीरे से कहा, तुम आखिर क्यों मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो? देखो कुशल, जैसा तुम करने के बारे में सोच रहे हो वो बहुत ही खतरनाक खेल है। अगर किसको पता चला तो बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम दोनों को। तब मैंने मामी से मुस्कुराते हुए कहा, मामी आप बहुत ही घबराती हैं, आप बस मेरा साथ दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम दोनों की वो वाला क्रिकेट खेलने की बात किसी को भी पता नहीं लगेगी, बस आप शांत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। ऐसा कहकर मैं हम दोनों का प्लान बनाने लगा था। बाहर वो
वाला क्रिकेट खेल खेलने का। तब मैं मेरे मम्मी के पास गया और कहने लगा, मम्मी मुझे थोड़ा बाहर घूम कर आना था, मुझे कुछ अच्छे कपड़े लेने थे, तो क्या मैं और मामी जी जाए? तब मम्मी ने कहा, ठीक है पर जल्दी आ जाना। मेरे मम्मी ने ऐसा कहा तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और दौड़कर मामी जी के पास गया और मामी जी को कहा, मामी मम्मी मान गई, अब आप देर मत कीजिए और जल्दी चलिए, हमें वो सब करके वापस भी आना है। तो मेरी मामी भी फटाफट तैयार होकर मैं और मामी निकल गए थे वो सब करने के लिए। तभी मैंने एक रूम बुक किया और उस रूम में मैं और मामी जी क्रिकेट खेल का मज़ा लेने लगे। तब मैंने मामी की हरी भरी जन्नत को पूरा खुला किया हुआ था और जब मैं मामी को कर रहा था तो मैंने मामी से कहा, मामी जी थोड़े से ज़रा और पैर फैला दीजिए तो ज़रा अच्छी तरह से अंदर जाएगा मेरा सामान। तब मामी ने मुझसे दबी आवाज़ में कहा, कुशल कितना मोटा है तुम्हारा, अब बस करो। तब मैं ज़ोर ज़ोर से मामी को चौके छक्के लगा रहा था और मेरी मामी जी क्रिकेट खेल का मज़ा ले रही थी। मैंने पूरे 3 घंटे तक मामी जी के साथ वो सब किया था। दोस्तों, मैंने कोशिश की तो मेरी कोशिश सफल हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी-सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।